कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीम् अरण्यकाण्डे 33 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में शूर्पणखा का रावण को फटकारना ये सब वर्णन किया गया है। आइए। ततः शूर्पणखादीना रावणं लोकरावणम् अमात्य संक्रुद्धा परुषं वाक्यमब्रवीत्। उस समय शूर्पणखा श्री राम से तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा, प्रमत्तः काम भोगेषु स्वैरवृत्तो निरंकुशः समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे। राक्षसराज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। सक्तं ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्तं महीपतिं लुब्धं न बहुमन्यन्ते श्मशानाग्निमिव प्रजाः। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आग के समान हेय मानकर प्रजा उसका आदर नहीं करती है। स्वयं कार्याणि यः काले नानुतिष्ठति पार्थिवः स तु वै सह राज्येन तैश्च कार्यैर्विनश्यति। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। अयुक्तचारं दुर्दर्शम अश्वाधीनं नराधिपं वर्जयन्ति नरादूरान् दीपंकमिव द्युप वर्जयन्ति नरादूरान् दीपंकमिव द्युपः। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता है, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा से दूर ही त्याग देती है। ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है।
ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी की कीचड़ से दूर ही रहते हैं। ये न रक्षन्ति विषयम् अस्वाधीनं नराधिपाः तेन वृद्ध्या प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते, पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होते हैं। आत्मबद्धिर्विगृह्यत्वं देवगन्धर्वदानवैः अयुक्तचारश्चपलः कथं राजा भविष्यसि। जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं, गंधर्वों आदि तथा दानवों आदि के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नहीं नियुक्त किए हैं। ऐसी दशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकेगा। त्वं तु बालस्वभावश्च बुद्धिहीनश्च राक्षस ज्ञातव्यं तन्न जानीषे कथम राजा भविष्यसि। राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है, तुम निरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बन सकोगे। येषां चाराश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतैस्ते जनैः समाः। विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पते, जिन नरेशों के गुप्तचर, कोश और नीति ये सब अपने अधीन नहीं हैं, वे साधारण लोगों के ही समान हैं। यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान् सर्वानर्थान् नराधिपाः चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते हैं, इसीलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकृतैः सचिवैर्युतः स्वजनं च जनस्थानं निहतं नावबुध्यसे। मैं समझती हूँ तुम गंवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए हैं और जनस्थान उजाड़ हो गए, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं लगा। 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां हतान्येकेन रामेण खरश्च सह दूषणः ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः दर्शितं च जनस्थानं रामेण क्लिष्टकारिणा। अकेले राम ने जो अनायासी महान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक में पहुंचा दिया, खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभयदान कर दिया तथा दंडकारण्य में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थीं उन सबको दूर करके वहाँ शांति स्थापित कर दी। जनस्थान को तो उन्होंने चौपट ही कर डाला। त्वं तु लुब्ध प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस विषयेष्वे समुत्पन्नं यद्भयं नावबुध्यसे। राक्षस, तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता नहीं है। तीक्ष्णमल्पप्रदातारं प्रमत्तं गर्वितं शठं व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम्। जो राजा कठोरतापूर्ण वर्ताव करता अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता है तथा स्वभाव से ही सठ होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। अतिमानिनमग्राह्यम आत्मसंभावितं नरम क्रोधनं व्यसने हन्ति स्वजनोपि नराधिपम। जो अत्यंत अभिमानी
अपनाने के योग्य, अपनाने में अयोग्य, आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च, क्षिप्रम राज्याच्युतो दीनस्तृणैस्तुल्यो भवेदिह। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत हो एवं अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं करता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणीय हो जाता है। शुष्क काष्ठैर्भवेत् कार्यं लोष्ठैरपि च पांशुभिः, न तु स्थानात् परिभ्रष्टैः कार्यं स्यात् वसुधाधिपैः। लोगों को सूखे कोठों से, मिट्टी के ढेलों तथा धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। उपभुक्तम यथा वासः स्रजो वा मृदिता यथा, एवं राज्यात् परिभ्रष्टः, एवं राज्यात् परिभ्रष्टः समर्थोपि निरर्थकः। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गई फूलों की माला दूसरों के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः, कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम्। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता, इंद्रियों को वश में किए रहता, कृतज्ञ, दूसरों के उपकार को मानने वाला तथा स्वभाव से ही धर्मपरायण होता है, वह राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। नयनाभ्याम प्रसुप्तो वा जागर्ति नयन नय चक्षुषा, व्यक्त क्रोध प्रसादश्च स राजा पूज्यते जनैः। जो स्थूल आँखों से सोता है परंतु नीति की आँखों से जागता रहता है तथा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। त्वं तु रावण दुर्बुद्धिर्गुणैरेतैर्विवर्जितः, यस्य ते विदितश्चारै रक्षसां सुमहान् वधः। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्यों तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। परावमन्ता विषयेषु संगवान् न देशकाल प्रतिभागतत्ववित्, अयुक्तबुद्धिर्गुणदोष निश्चये विपन्न राज्यो न चिरात् विपत्स्यसे। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषयासक्त और देश काल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया, अतः तुम राज्य से शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे और तुम पर बड़ी विपत्ति आ पड़ेगी। इति स्वदोषान् परिकीर्तितांस्तथा समीक्ष्य बुद्ध्या क्षणदाचरेश्वरः, धनेन दर्पेण बलेन चान्वितो विचिन्तयामास चिरं स रावणः। शूर्पणखा के द्वारा कहे गए अपने दोषों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न वह निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार में एवं चिंता में पड़ा रहा। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे 33 सर्गः संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।